हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें जो टॉपिक हमारा चल रहा है ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड। इसमें हमने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर हुआ उसमें हमने ग्रेडियंट क्या होता है इसके बारे में स्टडी की और उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मान हमने निकाला था। क्या निकाला था? ग्रेडियंट फाई इक्वस टू डेल फाई इक्वस टू आई कैप डेल फाई और डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल फाई और डेल वाई प्लस का के कैप डेल फाई और डेल जेड। आज हम बात करेंगे अदिश फलन की प्रवणता का भौतिक महत्व क्या है, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। इसको हम बात करते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, पहले भी हमने चर्चा की। ये आपके जनरली 1.5 नंबर का क्वेश्चन जो है उसमें पूछ लिया जाता है। तो द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज ए वेक्टर फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ विच द वेक्टर हैज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू द मोस्ट रैपिड रेट ऑफ फंक्शन, या द ग्रेडियंट आल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। ये ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि अदिश क्षेत्र की प्रवणता है, उसकी सहायता से सदिश क्षेत्र का निर्धारण कर सकते हैं अपन, या सदिश क्षेत्र का मान निकालते हैं, या कोई भी अदिश क्वांटिटी है उसका अगर हम ग्रेडियंट लेते हैं तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसको देख लेते हैं कि अगर कोई पोटेंशियल V का दूरी के साथ मैक्सिमम परिवर्तन देखें, या यूं कहें विभव प्रवणता dV/dr ज्ञात हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर का हम मान निकाल सकते हैं। E वेक्टर इक्वस टू माइनस का डेल V इक्वस टू माइनस का dV/dr r कैप। इसी तरीके से यदि ताप का दूरी के सापेक्ष मैक्सिमम परिवर्तन देखें या टेम्परेचर ग्रेडियंट dt और dr ज्ञात हो, तो तापीय क्षेत्र डेल टी इक्वस टू माइनस का dt/dr r वेक्टर r कैप हम की सहायता से तापीय क्षेत्र डेल टी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम इसके। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें दो सरफेस दिए हुए हैं आपको, ये दो सरफेस दिए हुए हैं और हमें C से D बिंदु तक आना है। तो इसके बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, जैसे A से सीधा D तक आ जाएं, B से D आएँ या C से D आएँ। तो ग्रेडियंट क्या कहता है? ये ग्रेडियंट हमें क्या बताता है कि जो स्टीपेस्ट पाथ है या कहें स्टीपेस्ट डिसेंट जो है वो जो होगा वो ग्रेडियंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो मोर रैपिडली इंक्रीज है वो पाथ कौन सा है? C से D तक, और जो C से D तक होगा वो पाथ क्या है? हमारा ग्रेडियंट है, यानी कि फंक्शन शुड इंक्रीज रैपिडली। तो यहाँ जो C से D है वो ग्रेडियंट है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखते हैं हम। यहाँ आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक माउंटेन दिया हुआ है आपको, और इस पर ये जो ये है ये रास्ता है। इस रास्ते से टॉप से हम नीचे की तरफ आते हैं, तो इस तरीके से जब आएंगे तो ये स्टीपेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इस डायग्राम में जो स्टीपेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जो आप देख रहे हैं सीधी रेखा, ये सीधी रेखा इसका स्टीपेस्ट डिस्टेंस होगा और यही इसका ग्रेडियंट होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ग्रेडियंट आल्सो डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम चेंज। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये मान लेते हैं कि एक रूम है और इस रूम में कुछ टेम्परेचर अलग अलग जगह टेम्परेचर अलग है, कुछ है। यहाँ एक फंक्शन हमने f जो है xy लिया और यह मान लेते हैं कि जो ग्रेडियंट है वो इस रूम में जो टेम्परेचर है वो कहाँ है और कितना है और उसका डायरेक्शन क्या है ये हमें बताएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो फंक्शन f है उसका हम क्या ले लेंगे? डेल f निकाल लेंगे, डेल f निकाल लेंगे इसका।
डेल एफ निकालेंगे तो इससे हमें टेम्परेचर का जो मोस्ट रैपिड रेट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर है वो पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर है, और वही होगा, वो उसका ग्रेडियंट होगा। ठीक। और हमने क्या देखा कि ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इफ ए फंक्शन इज गिवन बाय फाइव एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब जेड स्क्वायर, देन obtained del phi at a point 1 -2 -1, यानी कि कोई फलन है फाइव एक्स वाई जेड 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब जेड स्क्वायर द्वारा निर्धारित है या दिया हुआ है, और बिंदु वो 1 -2 -1 पर डेल फाई का मान हमें निकालना है। तो हमने पहले देखा है कि डेल फाई इक्वल टू क्या होता है, आई कैप डेल डेल एक्स प्लस का जे कैप डेल डेल वाई प्लस का के कैप डेल डेल जेड फाई। फाई का मान ऊपर से हम लिख देंगे फाई इक्वल टू 3x² वाई माइनस का वाई क्यूब जेड स्क्वायर है। इसको रखकर हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और जो मान आएगा डेल फाई इक्वल टू वो हमें क्या मिलेगा 6xy आई कैप प्लस का 3x² माइनस 3y² जेड स्क्वायर जे कैप माइनस का 2y क्यूब जेड के कैप। और हमें क्या निकालना है, पॉइंट जो है 1 -2 -1 पर डेल फाई का मान हमें निकालना है। इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या डेल फाई इक्वल टू माइनस का 12 आई कैप माइनस का 9 जे कैप माइनस का 16 के कैप हमें मिलेगा, जो कि क्या है एक स्केलर क्वांटिटी फाई था, उसका हमने ग्रेडियंट लिया तो हमें एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त हुई। तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमने आज देखा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लक्स क्या है, ठीक है, और डाइवर्जेंस, कर्ल, इसके बारे में हम देखेंगे। घन कोण क्या होता है, ठीक है, उसका यानी कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।